हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद तौहीद आलम, इंडियन कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है सार्थक। जी हाँ दोस्तों, ये रक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। ये है सार्थक। सार्थक क्या है दोस्तों? ये एक OPV पेट्रोल जहाज़ है, चौथी ऑफशोर पेट्रोल जहाज़ है। ये एक पेट्रोल जहाज़ है और यह जो है भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड में पूर्णतः देसी रूप से बनाया गया यह एक पेट्रोल जहाज है दोस्तों। इसका नाम रखा गया है सार्थक। जहाँ दोस्तों ये पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित किया हुआ OPV जहाज है जो भारतीय तटरक्षक बल गोवा के शिपयार्ड में बनाया गया है दोस्तों। अगला है नौसेना नवीनता एवं स्वदेशीकरण संगठन। नौसेना नवीनता एवं स्वदेशीकरण संगठन ये क्या है दोस्तों? ये 13 अगस्त 2020 को शुरू किया गया एक संस्थान है और यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर के लिए बनाया गया दोस्तों। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर के लिए बनाया गया है। इसमें दोस्तों स्वदेशीकरण के उद्देश्य से खास करके इसको जो है बनाया गया है और शिक्षा एवं उद्योग के साथ बातचीत करने के लिए समर्पित रचना प्रदान करती है दोस्तों। ये नौसेना नवीनता एवं स्वदेशीकरण संगठन, इसमें पहला तो क्या है दोस्तों कि रक्षा संबंधी जो आत्मनिर्भरता है वो हमारे देश के ऊपर जो है बढ़ेगा और स्वदेशीकरण पर जोर दिया जाएगा दोस्तों। इसके साथ अगर हम अंतर्राष्ट्रीय इशू की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय इशू के अंतर्गत जैसे आप देख पा रहे हैं मालदीव दोस्तों, ये यहाँ पर भारत सरकार ने 410 लाख डॉलर की ऋण की व्यवस्था किया है दोस्तों और 110 लाख डॉलर का अनुदान देने का जो है क्रियान्वयन किया गया है दोस्तों। इसमें जो है इसके माध्यम से इन रुपयों के माध्यम से देश में ग्रेटर माले है उसको कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए यह निधि जो है मालदीव को दिया गया है दोस्तों। इसके साथ इजराइल दोस्तों, इन्होंने भारत सरकार को कोविड-19 से लड़ने के लिए दिल्ली एम्स में कृत्रिम अत्याधुनिक उपकरण जो है दिया गया है दोस्तों। इजराइल के द्वारा कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जो है दिल्ली एम्स को अत्याधुनिक उपकरण दिया है दोस्तों। वही सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम दोस्तों ये दुनिया का पहला राज्य बन गया है। किसमें दोस्तों? जैविक खेती करने में दुनिया का सबसे पहला राज्य बन गया है जैविक खेती, यानी कि पूर्ण रूप से सिक्किम में अब जैविक खेती किया जाता है और ये दुनिया का सबसे पहला राज्य बन गया है दोस्तों। अगला है हम लोग का राष्ट्रीय। इसमें देखेंगे जैसे दोस्तों फ्रेंच भाषा को लोकसभा ने संसद भवन में लोकसभा सचिवालय के पदाधिकारियों को और कर्मचारियों के लिए इस भाषा को प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया है दोस्तों। यानी फ्रेंच भाषा को अब लोकसभा और या संसद भवन में जो है सचिवालय के जितने भी पदाधिकारी है और कर्मचारी है उन सबको जो है प्राथमिक स्तर पर इसका जो है पाठ्यक्रम शुरू किया गया है दोस्तों। वही अगर बात की जाए जो बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार का, तो ये जो न्यायालय द्वारा जो फैसला लिया गया है ये वर्ष 1956 में जो ये कानून आया था उसके तहत इस फैसले को लिया गया है। इस पर जो है एक वीडियो बना हुआ है दोस्तों, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद है भारत जैविक किसानों की संख्या में विश्व में स्थान पर तथा जैविक खेती के अंतर्गत क्षेत्र के संदर्भ में 9वें स्थान पर है। यानी कि भारत की अगर बात की जाए जैविक किसानों की संख्या में विश्व में पहला है दोस्तों। विश्व में पहला है जैविक खेती में जो है विश्व में पहला भारत है दोस्तों। और वही बात की जाए जैविक खेती के अंतर्गत क्षेत्र की बात की जाए दोस्तों तो क्षेत्र के संदर्भ में जो है भारत 9वां स्थान रखता है। वही अगला है दोस्तों मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन और परंपरागत कृषि विकास योजना। जी दोस्तों, इस योजना ये जो दो योजना है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन और परंपरागत कृषि विकास योजना MOVCD और PKVY, इसका दोस्तों इस परियोजना का इस्तेमाल जो है भारत द्वारा रासायनिक मुक्त खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है दोस्तों। रासायनिक मुक्त खेती के प्रोत्साहन के लिए इस दो योजना का जो है समर्पित किया है दोस्तों। और यह जो है वर्ष 2015 से ही शुरू किया गया है। वर्ष 2015 से ही ये शुरू किया गया है दोस्तों।
वही अगर बात की जाए बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु के कर्नाटक के बेंगलुरु में दोस्तों यहाँ पर मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA जो है दोस्तों इसका स्थापना किया गया है। इसमें क्या होगा कि मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई की स्थापना किया गया है दोस्तों। ये जो औषधियाँ है, राष्ट्रीय औषधियाँ हैं, इसके मूल्य निर्धारण में ये अपना भूमिका निभाएगी दोस्तों। वही अगर बात की जाए जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण, भारत में बड़ा बदलाव, जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण में भारत में बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों। इसमें क्या है कि आदिवासी मामलों के मंत्रालय जो है, इन्होंने ऑनलाइन प्रदर्शन मंच के तहत 17 विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दोस्तों मंत्रालय ने 11 योजनाएं बनाई है और इसके लिए प्रत्यक्ष विवरण को प्रदर्शित करने के लिए विकास किया जाएगा दोस्तों। यानी कि 17 विकास लक्ष्यों को रखते हुए 11 योजनाएं बनाई गई है, जिसके विकास के लिए, इस जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण के लिए इस पर काम किया जाएगा दोस्तों। वही अगर बात की जाए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की, तो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत इसमें दोस्तों जो बैटरी रहित जो इलेक्ट्रिक वाहन है, इसका पंजीकरण का अनुमति दिया गया है दोस्तों, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत। इसके बाद है दोस्तों सबसे बड़ी देशव्यापी जो दौड़ है फिट इंडिया फ्रीडम रन, इसका दोस्तों देशव्यापी दौड़ यह 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक जो है खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा दोस्तों। खेल मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक इसका जो है आयोजन होगा। यह है फिट इंडिया फ्रीडम रन दोस्तों। इसके बाद कुछ विशेष की बात करें तो मणिपुर जो है यहाँ पर 1891 ईस्वी को एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था दोस्तों। एंग्लो मणिपुर युद्ध ये 13 अगस्त को हुआ था। तो इसके उपलक्ष्य में मणिपुर में देशभक्त दिवस मनाया गया दोस्तों। मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि यहाँ पर मणिपुर में 1891 ईस्वी में एंग्लो मणिपुर युद्ध ये हुआ था 13 अगस्त को दोस्तों। 13 अगस्त 1891 ईस्वी को जो है ये एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में, स्मृति में, यादगार में जो है देशभक्त दिवस मनाया गया दोस्तों। उसके बाद है इस राज्य हिमाचल प्रदेश जो है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मिल्डफेड संस्थान द्वारा हिम हल्दी दूध नाम से एक पोषक प्रतिरक्षावर्धक दूध उत्पादन किया गया है दोस्तों। इसके लिए उत्पादन के लिए प्रस्तुत किया गया है। यह कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। इसके साथ अगर हम बात करें कुछ ज्ञान विज्ञान की, तो इसके तहत जो है अतुल्य, जी हाँ दोस्तों, अतुल्य ये क्या है कि फ्रेंच एवं अमेरिकी मानकों पर आधारित नया माइक्रोवेव उपकरण, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा प्रमाणित किया गया है दोस्तों, जो किसी भी परिसर को केवल 30 सेकेंड में कीटाणु रहित कर सकता है। ये अतुल्य जो है, अतुल्य क्या कर सकता है कि 30 सेकेंड में ही किसी भी परिसर को कीटाणु रहित कर सकता है। वहां पर जो जितने भी कीटाणु है उसे मार सकता है दोस्तों, मात्र 30 सेकेंड में दोस्तों। और ये क्या है? ये जो है फ्रेंच और अमेरिकी मानकों द्वारा जो आधारित नया माइक्रोवेव उपकरण है दोस्तों। इसे रक्षा अनुसंधान यानी कि DRDO द्वारा प्रमाणित भी किया गया है भारत में। यहाँ से कुछ समान ज्ञान की बात करते हैं दोस्तों। इसमें जो है जैसे वर्ष 2018 में जो है उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पदक का स्थापना किया गया था दोस्तों। और 29 अगस्त राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का स्थापना यानी कि NPPA, इसका जो स्थापना है दोस्तों 29 अगस्त 1997 में किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, जिसके तहत औषधियों का मूल्य का निर्धारण किया जाता है दोस्तों। ये 29 अगस्त 1997 में इसका स्थापना किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यानी कि STPI, इसका जो स्थापना है दोस्तों ये वर्ष 1991 ईस्वी में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है दोस्तों। इसके बाद इजराइल, इसको लेकर के अभी ये बहुत चर्चा में है दोस्तों। इजराइल, इसके अगर राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी का नाम यरूशलेम है और यहाँ की जो मुद्रा है शेकेल है, नई शेकेल यहाँ का मुद्रा है दोस्तों। ये बहुत अभी चर्चा में है रहा है, तो ये क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ अलविदा, बाय बाय।